वही चाल गया। मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए महबूब, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरी रहमत के जरिए जो हर शय पर मुहित है, तेरी कुव्वत के जरिए जिससे तूने हर शय को जेर नहीं किया, इसके सामने हर शय झुकी हुई है और हर शय जेर है, तेरे जबरत के जरिए जिससे तूने हर शय पर गालिब है, तेरी इज्जत के जरिए जिसके आगे कोई चीज ठहरती नहीं, तेरी अजमत के जरिए जिसने हर चीज को पर कर दिया है, तेरी सल्तनत के जरिए जो हर चीज से बुलंद है, तेरी जात के वास्ते जो हर चीज की फना के बाद बाकी रहेगी। और सवाल करता हूँ तेरे इनामों के जरिए जिन्होंने हर चीज के अज्जा को पुर कर रखा है, तेरे इल्म के जरिए जिसने हर चीज को घेर रखा है, और तेरी जात के नूर के जरिए जिसने हर चीज रोशन हो या नूर रोशन हुई है, या नूर हो या कद्दूस है, वली में से सबके अव्वल और आखिरी में से सबसे आखिर है। महबूब, मेरे इन गुनाहों को माफ कर दे जो पर्दाफाश करते हैं खुदाया, मेरे वो गुनाह माफ फरमा जिससे अजाब नाजल होता है। खुदाया, मेरे वो गुनाह बख्श दे जिससे नेमतें ज़ायल होती हैं। ऐ महबूब, मेरे वो गुनाह माफ फरमा दे जो दुआ को रोक लेते हैं। ऐ अल्लाह, मेरे वो गुनाह बख्श दे जिससे बुलाए नाजिल होती हैं। ऐ खुदा, मेरे हर वो गुनाह माफ फरमा जो मैंने किया और हर लफ्ज़ से दरगुजर कर जो मुझसे हुई। ऐ अल्लाह, मैं तेरे जिक्र के जरिए तेरे तकरब चाहता हूँ, तेरी जात को तेरे हजूर अपना सिफारिशी बनाना चाहता हूँ। तेरे वजूद के वास्ते से सवाल करता हूँ कि मुझे अपना कुर्ब अता फरमा और तौफीक दे तेरा शुक्र अदा करूं और मेरी जुबान पर अपना जिक्र जारी फरमा। ऐ अल्लाह, मैं सवाल करता हूँ झुके हुए, गिरे हुए, डरे हुए की तरह कि मुझसे चश्म पोशी फरमा, मुझ पर रहमत कर और मुझे अपनी तकदीर पर राजी काने और हर किस्म के हालात में नरम को रहने वाला बना दे। या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस शख्स की तरह जो शख्स तंगी में हो, सख्ती में पड़ा हुआ हो, अपनी हाजत लेकर तेरे पास आया हो और जो कुछ तेरे पास है उसमें ज्यादा रुतबत रखता हो। ऐ अल्लाह, तेरी अजीब सल्तनत और तेरा मुकाम बुलंद है, तेरी तदबीर पुशीदा और तेरा अमर जाहिर है, तेरा काहिर गालिब, तेरी कुदरत कारीगर है और तेरी हुकूमत से फरार मुमकिन नहीं। खुदाबंद, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं पाता जो मेरे गुनाह बख्शने वाला, मेरी बुराई को छुपाने वाला हो, मेरे बुरे अमल को नेकी में बदल देने वाला। तेरे सिवा कोई महबूब नहीं, तू पाक है और हमद तेरे लिए है। मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अपनी जहालत की वजह से जुर्रत की और मैंने तेरी कदीम यादआवरी और अपने लिए तेरी बख्शिश पर भरोसा किया। है अल्लाह, मेरे मौला कितने ही गुनाह किए तूने, मेरे मौला कितने ही गुनाहों की तूने पर्दापोशी की और कितनी सख्त बलाओं से मुझे बचा लिया, कितनी लग से माफ फरमाई और कितनी ही बुराइयां मुझसे दूर की। तूने मेरी कितनी ही तारीफें आम की जिनका मैं हरगिज अहल न था। ए महबूब, मेरी मुसीबत अजीम है, बदहाली कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरे अमाल बहुत कम है, गुनाहों की जंजीर ने मुझे जकड़ लिया है, लंबी आरजुओं ने मुझे अपना कैदी बना रखा है, दुनिया ने धोखाबाजी और नफ्स ने जराइम हिलासाजी से मुझको फरेब दिया है। ऐ मेरे आका, मैं तेरी इज्जत का वास्ता देकर सवाल करता हूँ, मेरी बदअमली बदकिरदारी मेरी दुआ को तुझसे ना रोके और ना तू मेरे पोशीदा कामों से रसवा ना करे जिनमें तूने मेरे राज को जानता है, और मुझे इस पर सजा देने में जल्दी ना कर जो मैंने खलवत में गलत काम किया, बुराई की, हमेशा कुताई की, इसमें मेरी नादानी, ख्वाहिशों की तकसरत और गफलत भी है। और है मेरे अल्लाह, तुझे अपनी इज्जत का वास्ता मेरे लिए हर हाल में मेहरबान रह और तमाम अमूर ने मुझ पर अनय फरमा। मेरे महबूब, मेरे रब, तेरे सिवा मेरा कौन है जिससे सवाल करूं कि मेरी तकलीफ दूर कर दे और मेरे मामले पर नजर रख। मेरे महबूब, ऐ मेरे मौला, तूने मेरे लिए हुक्म सादर फरमाया, लेकिन मैंने इसमें ख्वाहिश का कहा माना और मैं दुश्मन की फरेबकारी से बच न सका। उसने मेरी ख्वाहिशों में धोखा दिया और वक्त ने उसका साथ दिया। बस तूने जो हुक्म सादर किया मैंने उसमें तेरी बाज हदूद को तोड़ा, तेरे बाज अहकाम की मुखालफत की। बस इस मामले में मुझ पर लाजम है तेरी हमद बजा लाना और मेरे पास कोई हुज्जत नहीं। इसमें जो फैसला तूने मेरे लिए किया, मेरे लिए तेरा हुक्म, तेरी आजमाइश लाजम है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे हजूर आया हूँ जबकि मैंने कोताही की और अपने नफ्स पर ज्यादती की है। मैं अजर ख्वाह, पशमान हारा हुआ, माफी का तालब, बख्शिश का सवाली, ताइब गुना का इकरारी, सरनगू और इकबाल जुर्म करता हूँ और जो कुछ मुझसे हुआ ना उससे कोई फरार की राह है ना कोई जाए पनाह कि अपने मामले में इसकी तरफ तवज्जो करूँ। सिवाय इसके तू मेरा अज़र कबूल कर और मुझे अपनी वसीता रहमत में दाखिल कर ले। ए महबूब, मेरा उज़र कबूल फरमा, मेरी सख्त तकलीफ पर रहम कर और भारी मुश्किल से रिहाई दे दे। ए परवरदिगार, मेरे कमजोर बदन, नाजुक जिल्द और बारीक हड्डियों पर रहम फरमा। ए वो जात जिसने मेरी खलकत जिक्र, परवरिश, नेकी और ग़िज़ा का आगाज किया, अपने पहले करम और गुज़श्ता नेकी के तहत मुझे माफ फरमा। ए मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे रब, क्या मैं ये समझूं कि तू मुझे अपनी आग का अजाब देगा
जबकि तेरी तौहीद का मुतरफ हूँ, उसके साथ मेरा दिल तेरी माफरत से लबरेज है। मेरी ज़बान तेरे जिक्र में लगी हुई है, मेरा ज़मीर तेरी मोहब्बत से जुड़ा हुआ है, और अपने गुनाहों के सच्चे एतराफ़ और तेरी रबूबियत के आगे मेरी अजाना पुकार के बाद भी तू मुझे अज़ाब दे, हरगिज़ नहीं। तू बुलंद है इससे कि जिसे पाला हुआ उसे ज़ाया करे, या जिसे करीब किया उसे दूर करे, या जिसे पनाह दी उसे छोड़ दे, या जिसकी सरपरस्ती की हो उस पर मेहरबानी की हो उसे मुसीबत के हवाले कर दे। ऐ काश मैं जानता हूँ मेरे महबूब, मेरे अक्का, मेरे महबूब और मेरे मौला की इन चेहरों को आग में डालेगा जो तेरी अजमत के सामने सजदे में पड़े हैं, उनकी ज़बानों को जो तेरी तौहीद के बयान में सच्ची हैं और शुक्र के साथ तेरी तारीफ करती हैं, और इन दिलों को जो तहकीक के साथ तुझे महबूब मानते हैं, और इन ज़मीरों को जो तेरी मार्फत से पुर होकर तुझसे खायफ हैं, तो इन्हें आग में डालेगा। और इन अज़ा को जो फरमा बरदारी से तेरी इबादत गाहों की तरफ दौड़ते हैं और यकीन के साथ तेरी मग़फ़िरत तलब हैं, तो इन्हें आग में डालेगा। तेरी ज़ात से ऐसा गुमान नहीं, ना ये तेरे फजल के मुनासिब है करीम, है परवरदिगार। दुनिया की मुख्तसर तकलीफों और मुसीबतों के मुकाबले तू मेरी नातवानी को जानता है, और अहले दुनिया पर जो तंगियाँ आती हैं मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर चाहे इस तंगी या सख्ती का ठहराव और बका का वक्त थोड़ा है और मुद्दत कोताही है, तो फिर क्यों कर मैं आखिरत की मुश्किलों को झेल सकूंगा जो बड़ी सख्त हैं, और ऐसी तकलीफें जिनकी मुद्दत तोलानी है, अकामत दायमी है, और इनमें में किसी में कमी नहीं होगी। इसलिए वो तेरे गजब इंतकाम और तेरी नाराजगी से आती हैं, और ये वो सख्तियां हैं जिनके सामने जमीन और आसमान भी खड़े नहीं रह सकते। तो है आका, मुझ पर क्या गुजरेगी जबकि मैं तेरा कमजोर, पस्त, बेहसियत, बेमाया और बेबस बंदा हूँ। है मेरे आका, है मेरे मौला, मैं किन किन बातों की तुझसे शिकायत करूँ और किस किस के लिए नालो शिवन करूँ। दर्दनाक अजाब और इसकी सख्ती के लिए, तौलानी मुसीबत और इसकी मुद्दत की ज्यादती के लिए। बस अगर तूने मुझे अजाब व अकाब में अपने दुश्मनों के साथ रखा और मुझे अपने ऊपर अजाबियों को इकट्ठा कर दिया, और मेरे अपने दोस्तों में मोहब्बों में दूरी डाल दी, तो है मेरे महबूब, है मेरे आका, मेरे मौला, मेरे रब, तू ही बता मैं तेरे अजाब पर सब्र कर लूं तो तुझसे दूरी कैसे सब्र करूंगा। और मुझे बता मैं तेरी आग की तपश पर सब्र कर लिया तो तेरे कर्म से किस तरह चश्मपोशी कर सकूंगा, या कैसे आग में पड़ा रहूंगा जबकि मैं तेरे अफू का उम्मीदवार हूँ। बस कसम है तेरी इज्जत की, है मेरे आका, है मेरे मौला, सच्ची कसम कि अगर तूने मेरी गवाही बाकी रहने दी तो मैं नार के दरमियान तेरे हजूर फरियाद करूंगा, आरज़ुमंदों की तरह तेरे सामने नाला करूंगा जैसे मददगार के मुतलाशी करते हैं। तेरे फराग में यूं गिरिया करूंगा जैसे नाउमीद होने वाले गिरिया करते हैं, और तुझे पुकारूंगा, तू है मोमिनों की मददगार, है अरफों की उम्मीदों के मरकज, है बेचारों की दादरसी करने वाले, है सच्चे लोगों के दोस्त, है अमलीन के महबूब। क्या मैं तुझे देखता हूँ? तू पाक है इससे मेरे अल्लाह अपनी हमद के साथ कि तू वहां से बंदा मुस्लिम की आवाज सुन रहा है जो बेवजह नाफरमानी दोज़ख में है, अपनी बुराई के बाद अजाब का जायका चख रहा है और अपने जुर्म गुनाह पर जहन्नम के तबकों बीच बंद है। वो तेरे सामने गिरिया कर रहा है, तेरी रहमत के उम्मीदवार की तरफ अहले तौहीद की ज़बान में तुझे पुकारा है और तेरे हजूर तेरी रबूबियत को वसीला बना रहा है। मेरे मौला, पर किस तरह वो अजाब में रहेगा जबकि वो तेरे गुज़श्ता हलम का उम्मीदवार है, या फिर आप क्यों कर उसे तकलीफ देगी जबकि वो तेरे फजल और रहमत की उम्मीद रखता है, या आग के शोले कैसे उसको जलाएंगे जबकि तू उसकी आवाज सुन रहा हो, उसके वो मुकाम को देख रहा हो। ये कैसे आग के शरारे उसे घेरेंगे जबकि तू उसे नातवानी को जानता, ये कैसे वो जहन्नम के तबकों में परेशान रहेगा जब तू उसकी सच्चाई से वाकिफ है, ये कैसे जहन्नम के फरिश्ते से झिड़केंगे जबकि वो तुझे पुकार रहा है मेरे रब, ये कैसे मुमकिन है कि वो खलासी में तेरे फजल का उम्मीदवार हो और तू उसे जहन्नम में रहने दे। हरगिज नहीं, तेरे बारे में ये गुमान नहीं हो सकता, ना तेरे फजल का ऐसा तारफ है, ना ये तौहीद परस्तों पर तेरे एहसानो करम से मुशाबह है। बस मैं यकीन रखता हूँ अगर तूने अपने दुश्मनों का अजाब देने का हुक्म ना दिया होता तो अपने मुखालफों को हमेशा इसमें रहने का फैसला किया होता। तू आग को ठंडी और राम बख्श बना दे और किसी को भी आग में जगह और ठिकाना ना दिया जाता, लेकिन तूने अपनी पाकीज़ा नामों की कसम खाई है जहन्नम को तमाम काफरों से भर देगा, जिन्नों और इंसानों से ये मुखालफीन हमेशा इसमें रहेंगे और तू बड़ी तारीफ वाला है। तूने फजल करम करते हुए बला साहब का ये फरमाया, क्या वो शख्स जो मोमन है वो फासिक जैसा हो सकता है? ये दोनों बराबर नहीं। मेरे महबूब, मेरे आका, मैं तेरी कुदरत जिसे तूने तवाना किया और तेरे फरमान जिसे यकीनी मुहक्कम बनाया और तू गालिब है इस पर जिस पर है इसे जारी करे, इसके वास्ते से सवाल करता हूँ, बख्श दे इस शब में उस तमाम साथ में मेरे तमाम वो जुर्म जो मैंने किए हैं, वो तमाम गुनाह जो मुझसे सरजद हुए हैं, वो सब बुराइयां जो मैंने छुपाई हैं,
जो नादानियां मैंने जहल की हैं वजह से की, अला या पोशीदा रखी हैं या जाहिर की हैं, और मेरी बदियां जिनके लिखने का तूने मुअज़्ज़ज़ कातिबीन को हुक्म दिया है, जिन्होंने तो मुकर्रर किया है जो कुछ मैं करूं उसे महफूज करें, और उनको मेरे अज़ा के साथ मुझ पर गवाह बना, और इनके अलावा खुद तू भी मुझ पर नाज़र और इस बात का गवाह है जो इनसे पोशीदा है। हालांकि तो अपनी रहमत से इसे छुपाया और अपने फजल से पर बढ़ा डाला, वो माफ फरमा, मेरे लिए वाफर हिस्सा करार दे, और हर खैर जिसे तूने नाज़िल किया या हर इस एहसान में से जो तूने, या हर नेकी में जिसे तूने फैलाया, रिज़्क़ में जिसे तूने वसी किया, या गुनाह में जिसे तूने माफ किया या गलती में या जिसे तूने छुपाया। या रब या रब या रब, है मेरे महबूब, है मेरे आका, है मेरे मौला, है मेरी जान के मालिक, है वो जिसके हाथ में मेरी लगाम है मेरी तंगियों बेचारगियों से वाकिफ, है मेरी नादारी और तंदुरुस्ती से बखबर। या रब या रब या रब, मैं तुझसे तेरे हक होने, तेरी पाकीज़गी, तेरी अजीम सिफात और इस्मा का वास्ता देकर सवाल करता हूँ। मेरे रात दिन के औकात में जिक्र से आबाद कर, मुसलसल अपनी हजूरी में रख, मेरे अमाल को अपनी जला में कबूलियत अता फरमा, ताकि मेरे तमाम अमाल और ज़कात तेरे हुजूर वर्द करा पाए, और मेरा ये हाल तेरी बारगाह में हमेशा कायम रहे। है मेरे आका, है वो जिस पर मेरा तकिया है कि जिससे मैं अपने हालात की तंगी बयान करता हूँ। या रब या रब या रब, मेरे जहरी अज़ाब को अपनी हजूरी में कुबी और मेरे बातनी इरादों को मुहक्कम मजबूत बना दे, और मुझे तौफीक दे मैं तुझसे डरने की कोशिश करूँ, तेरी हजूरी में हमेशगी पैदा करूँ, ताकि तेरी बारगाह में साबकीन की राहों पर चल पड़ूँ और तेरी तरफ आ जाने वालों से आगे निकल जाऊँ, तेरे कुर्ब का शोर होने वालों में से ज्यादा शौक वाला बन जाऊँ, तेरे खालिस बंदों की तरह तेरे कुर्ब हो जाऊँ, अहले यकीन की मदद तुझसे डरूँ और तेरे आस्ताना पर मोमनों के साथ हाजिर रहूँ। है महबूब, जो मेरे लिए बुराई का इरादा करे तो उसके लिए ऐसे ही कर, जो मेरे साथ मकर करे तो उसके साथ ऐसे ही कर, मुझे बंदों में करार दे जो नसीब में बेहतर, जो मंजिलत में तेरे करीब हैं, जो तेरे हजूर तकर्रम में मखसूस हैं, क्योंकि तेरे फजल के बगैर ये दर्जात नहीं मिल सकते। वास्ता अपने करम के मुझ पर करम कर, बजरिया अपनी बुजुर्गी के मुझ पर तवज्जो फरमा, बवजह अपनी रहमत की मेरी हिफाजत फरमा, मेरी जुबान को अपने जिक्र में गोया फरमा, मेरे दिल को अपने सीरे मोहब्बत बना दे, मेरी दुआ बखूबी कबूल फरमा, मुझ पर एहसान फरमा, मेरे गुनाह माफ फरमा, मेरी खता बख्श दे, क्योंकि तूने बंदों पर इबादत फर्ज की है, इन्हें दुआ मांगने का हुक्म दिया है और कबूलियत की जमानत दी है और कबूलियत की जमानत दी है। बस है परवरदिगार, मैं अपना रुख तेरी तरफ कर रहा हूँ, तेरे आगे हाथ फैला रहा हूँ, तो अपनी इज्जत के तफैल मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरी तमन्नाएं बरला, अपने फजल से मेरी उम्मीदें ना तोड़, मेरे दुश्मन जो जिन्नों इंसानों से हैं इन शर से मेरी कफायत कार। ऐ जल्द राजी होने वाले, मुझे बख्श दे, जो दुआ के साथ कुछ नहीं रखता, जो दुआ के साथ कुछ नहीं रखता, बेशक तू जो चाहे करने वाला है वो जिसका नाम दुआ का जिक्र शफा है और अता तू नगरी है। रहमत फरमा उस पर जिसका सरमाया बहस उम्मीद है और जिसका हथियार गिर गया है नेमत पूरी करने वाले, है सख्तियां दूर करने वाले, है तारीकी में डरने वाले के लिए नूर है वो आलम जिसे पढ़ा नहीं गया। मोहम्मद आल मोहम्मद रहमत फरमा, मुझसे वो सलूक कर जिसका तू एहल है। खुदा अपने रसूल पे और बारबरकत अहमद सलाम पर सलाम भेजता है, बहुत ज्यादा सलाम उनकी आल में से। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।